टॉप 100 की रैंक लाकर एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश जाना है नीट 2027 में ड्रॉप ईयर लेकर। पर या तो प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, और अगर शुरू कर दी है तो बहुत ही बेकार चल रही है। बैकलॉग्स हो गए हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं। रोज सोचते हैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे, एक डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, टाइम पर उठेंगे, टाइम पर सोएंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे। पर होता क्या है डे एंड पर? ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस नीचे हो जाना, बहुत ज्यादा स्क्रीन यूजेज हो जाना, या जो भी पुराने डिस्ट्रैक्शन थे वो हमसे छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो जो गलतियां पिछले साल हुई थी जिसके कारण नंबर नहीं आए, वही गलतियां वापस होती जा रही है। अब उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। साथ में 8 महीने बचे हैं। अब हर दिन सिर्फ एक चीज मन में आती है, एक ही डर लगा रहता है कि क्या एम्स पॉसिबल है, क्या टॉप 100 पॉसिबल है क्या। अगले साल बहुत बातें चल रही है, पेपर शायद 2 बार होगा जेई के जैसे, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। अब अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा तो क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा? क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा मतलब कुछ शिफ्ट बहुत टफ आएगी, कुछ शिफ्ट बहुत इजी आएगी, तो कैसे प्रिपरेशन करें, ये सब है। और ऊपर से टाइम कम होता जा रहा है। क्या टॉप 100 आ सकती है क्या एम्स दिल्ली पॉसिबल है क्या? यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा ना। पहले इसका आंसर कर देता हूं। AIR 39 42,000 रैंक से इंप्रूव करके AIR 39 ड्रॉप ईयर में आ सकती है। 3 बच्चे टॉप 50 के इसरल के आए, ठीक है। टॉप 500 में 14 स्टूडेंट, टॉप 1000 में 30 बच्चे। भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन का रिजल्ट और ऑफलाइन से भी सबसे शानदार सिलेक्शन रेशियो इसरल लेकर आया। कैसे? इस बच्चे ने कैसे किया? और सिर्फ यही बच्चा नहीं है बेटा, आज तुमको अगर तुम लास्ट तक देख गए ये बता दूंगा कि कैसे तुम 42,000 से 39 रैंक पे जंप कर सकते हो ड्रॉप ईयर में, कैसे 48,000 से 682 कर सकते हो, कैसे 2 लाख से 2945 कर सकते हो, कैसे 1.5 लाख से 6869 कर सकते हो, 50,000 से 2519, 76,000 से 797, इतना सैकड़ों नंबर का जंप कैसे किया जाता है ये तुम्हें बता दूंगा। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है भाई, नीट 2027 कमबैक स्पेशल बैच। ये वही ड्रॉपर बैच है जिससे इनमें से मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ाई करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, हाईएस्ट जंप मार के दिखाया। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, रजिस्ट्रेशन कर लो। रीनीट के मार्क्स के बेसिस पर तुम्हें 100% तक की स्कॉलरशिप इसमें मिल सकती है। और ये बैच इंग्लिश भी है और प्योर हिंदी मीडियम भी है। और जो इसकी क्लासेस है वो 25 अगस्त से शुरू हो रही है, एकदम जीरो से, जिसको बोलते ना एकदम बेसिक से तुम्हें पढ़ाया जाएगा। पर ये मेरे से तुम लिखा कर ले जाओ, भारत की सबसे शानदार लेवल की नीट प्रिपरेशन होने वाली है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। वो जो टॉप 100 के बच्चे को कंटेंट मिलता है ना, चाहे क्लास की बात हो, चाहे नोट्स की बात हो, चाहे टेस्ट की बात हो, या फिर सवालों की बात क्यों ना हो, वो मैं तुम्हारे को दूंगा। जो AR1 वाले टीचर हैं वो तुम्हारे को इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई। सबसे शानदार बैच पर लिमिटेड बच्चों के लिए होने वाला है। तो आ जाओ, समझते हैं कैसे कमबैक करना है, समझते हैं कैसे मचाना है। देखो, तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किया तो सीट्स फुल हो जाएगी, बाद में मत बोलना। अच्छा, और 70% ऑफ तो चल ही रहा है, तो लोएस्ट एवर प्राइसेस हैं। और अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक ठाक है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है। सिमिलरली ऑफलाइन बैच भी इंग्लिश और प्योर हिंदी 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। इंग्लिश वाले की फीस है मात्र 75,000 रुपए, कोटा का सबसे अफोर्डेबल बैच। और हिंदी वाले की फीस है 50,000, ये तो अफोर्डेबल का भी अफोर्डेबल है भाई साहब। और इसमें भी अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस पे। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में तुम रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो ईसरल गुरुकुल आके कोटा में विजिट कर सकते हो, बेस्ट तरीका तो वो है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो घर बैठ के तो कैसे किया जाए। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बता देता हूँ। 520 के ऊपर तो 100% आपका ट्यूशन फीस पे माफ है, 500 प्लस पे 90%, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का क्राइटेरिया है। 450 प्लस पे 80% ऑफ ट्यूशन फीस पे, और 400 प्लस पे 70% ऑफ ट्यूशन फीस पे, और 70% ऑफ तो सबको ही मिल रहा है। 9 महीने का क्या रोड मैप है, 8 महीने बचे हैं वैसे तो, क्योंकि कुछ टाइम दिवाली पे भी जाएंगे या फेस्टिवल में भी जाएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत टाइम तो जाता ही है। जनवरी एंड में अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे, 4 बार रिवीजन कराकर तुमको अप्रैल तक रेडी रखूंगा। अब देखो क्या हो रहा है, एनटीए ने बोला कि 2 बार में पेपर हो सकता है, तो 2 बार में पेपर होगा तो कब होगा, अप्रैल में होगा, फिर 30-40 दिन बाद मई में होगा। जेई वाली प्लेबुक अगर फॉलो होती है तो अपन तो जनवरी में सिलेबस खत्म करके बैठे हैं बेटा, फरवरी और मार्च में मिलाकर हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके होंगे, तो पेपर कभी भी ले लो, वी आर रेडी। इसीलिए तुम्हारे अगले
5 महीने सबसे इंटेंस प्रिपरेशन ईसरल में होगी। तुम्हारे को सबसे शानदार टीचर्स की टीम दे रहा हूं बेटा। 1 2 बार पढ़ाया है, 3 5 2 बार पढ़ाया है, 7 8 9 3 बार पढ़ाया है, इस साल की भी ऐड हो गई। 10 13 15 19 37 39 2 बार 50 57, मतलब सबसे शानदार, सबसे क्वालिफाइड, सबसे एक्सपीरियंस टीम पूरे भारत के किसी भी ऑनलाइन बैच में ये मैं तुम्हें आज लाकर दे रहा हूं, जिसमें 2 वे इंटरेक्शन मिलता है। सर 2 वे इंटरेक्शन का मतलब ऑफलाइन वाली फील, आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपको डाउट है तो आप हैंड रेज करोगे इसकी तरह, टीचर आपको अनम्यूट करेंगे और आपके डाउट इंस्टेंटली डिस्कस होके रिजॉल्व होंगे बेटा। एकदम 1 to 1 वाली फील, टीचर के साथ कनेक्शन बनेगा। आप आइसोलेशन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जैसे आपने इस बार गलती करी है, भीड़ में बैठ गए भाई साहब, बहुत बड़ा सा ऑफलाइन बैच था, बहुत बड़ा सा ऑनलाइन बैच था, जबकि रियलिटी ये है टॉप 500 टॉप 1000 का सारा बच्चा छोटे लिमिटेड बैच में प्रिपरेशन करता है। इसीलिए ईसरल का सिलेक्शन रेशियो सबसे बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं। जिस बच्चे के 300 मार्क्स आ रहे हैं उसको भी इस तरह से लिमिटेड बैच की सुविधा मिल रही है, तब जाकर प्रबल जैसा बच्चा 405 मार्क्स से 634 का इंप्रूवमेंट करता है, क्योंकि उसको वो फैसिलिटी मिली। उसका जब आप इंटरव्यू सुनोगे उसमें उसने यही बोला, सर पहली बार, वो पहले एक बार कोटा आ चुका था एक बहुत बड़े भीड़ वाले बैच में, और दूसरी बार उसने ऑनलाइन प्रिपरेशन कर ली थी एक बहुत बड़े भीड़ वाले ऑनलाइन वाले बैच में, दोनों बार ही नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं मिला, कोई डिसिप्लिन ही नहीं आया, क्लास अटेंड करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं होता था, बैकलॉग बनते गए। यहाँ पर टीचर आपको जानता है, वो रोज आपकी शक्ल देख रहे हैं, वो रोज देख रहे हैं आप क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आपका वीडियो ऑन है, आप एकदम अटेंटिव बैठे हो, रेगुलरिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, और सबसे बड़ी बात डाउट सही टाइम पे क्लियर होंगे तो बैकलॉग नहीं बनेंगे, और बैकलॉग नहीं बनेंगे तो आप डॉक्टर बनोगे। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। अब पिछले साल क्या गलती हुई थी? प्रिपरेशन बहुत ही, जो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी ही नहीं थी प्रिपरेशन में, डिसिप्लिन ही नहीं रहता, इरेगुलरिटी रहती है, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर फिजिक्स तो पढ़ी नहीं थी हमने, केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी नहीं थी, 400 नंबर आए हमारे यूनिट में, उसमें से 310 तो बायोलॉजी में है, 50 हमारे केमिस्ट्री में आए, 40 हमारे फिजिक्स में है। इस बार ये गलती नहीं होगी। क्यों? 2 मेंटर तुम्हें दे रहा हूं, ये भारत का सबसे केयर वाला बैच है। ये 2 मेंटर, अगर आप एक भी क्लास नहीं आओगे ना, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, तुरंत आपको कॉल मिलाकर क्लास में बुलाएंगे। रेगुलरली आपकी नोट्स और होमवर्क चेकिंग होगी, और तीनों सब्जेक्ट की होगी, तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी भाई साहब। अच्छा, एक सुविधा, आपको हफ्ते के 6 दिन, मेंटर्स का नंबर है आपके पास, आप उनको हफ्ते के 6 दिन कॉल मिलाओ। ऐसा नहीं है पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, 4 बार ही बात कर सकते हैं, नहीं भाई, जब तकलीफ आ रही है फोन मिलाओ मेंटर को। और सिर्फ फोन ही नहीं, रोज हेल्प डेस्क चल रही है, उस हेल्प डेस्क पे जाकर आप ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन, मतलब वीडियो कॉल कर सकते हो अपने मेंटर से रोज। अब आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, टेस्ट देने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, बैकलॉग क्लियर करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, टफ सवाल नहीं बन रहे, जेईई मेन के कितने पीवाईक्यू करने हैं, हर एक चीज की गाइडेंस है। ड्रॉपर जो अभी तक आपके पास नहीं थी, वो आपको इंस्टेंटली अवेलेबल है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर जब आप डॉक्टर बन जाओगे, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हम आपका चलाएंगे। अभी भी हम हमारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो डॉक्टर बने हैं ईसरल के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा रेगुलरली आपका टेस्ट एनालिसिस होता है, एक एक बच्चे का, मेंटर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिजिक्स में नंबर कटे तो क्यों कटे? आज तक कभी आपसे किसी ने पूछा कि भाई 400 नंबर पे ही क्यों स्टिक हो रहा है? 600 तक जाना कैसे है? किसी ने बैठकर प्लान बनाया आपके साथ? नहीं बनाया, इसीलिए तो इंप्रूवमेंट नहीं होता। वो जो टॉपर बच्चा होता है ना, हर कोचिंग को एकदम टॉपर, उसके तो 670 भी आ जाते हैं ना 700 की जगह, सब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं सारे टीचर, सारे मेंटर की, भाई 30 नंबर कट कहां गए, तब जाकर वो रेगुलरली 700 प्लस लेकर आता है। तुम्हारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज से इस बैच में होगा, जिसकी लाइव क्लासेस 25 अगस्त से शुरू है। मैं एडमिशन बंद कर दूंगा, बता रहा हूं तुमको। जैसे ही वो लिमिट फुल हुई कि भैया आप बच्चे से इंटरेक्शन नहीं हो सकता, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, फिर बाद में मत बोलना। तुम्हारे पास लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ जा रही है, वो टॉपर वाली सुविधाएं वाली पढ़ाई करने की, तुम्हारे कितने भी मार्क्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा तुम्हारा आगे एनालिसिस का सेशन होता है। कितनी बार ऐसा होता है तुम डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहते हो, किसी ने पूछा आज तक, किसी ने तुम्हें सोल्यूशन बताया? डांटते सब है, और यार इतनी देर मोबाइल चलाता है। ईसरल में हम उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं, एक एक बच्चे की हेल्प करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, डांटते ही नहीं है बस। भाई बच्चा ही तो है, डिस्ट्रैक्शन में तो पड़ेगा,
उसका दोस्त बनकर उसकी हेल्प करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बाहर भी आएगा। यहां पर वो सारे काम होते हैं, आग एनालिसिस होता है, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। भैया तुम अभी 5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड हो, अब मैं तुमसे बोल दूं कल से डिस्ट्रैक्ट मत होना, 2 दिन फॉलो हो जाएगा, वापस से वहीं धीरे धीरे करके कम करना पड़ता है। तो तुम्हें प्रैक्टिकल गोल्स दिए जाते हैं, यार 1 दिन के लिए फोन छोड़ के देख कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा। ऐसे नहीं अभी के अभी फोन पे लॉक लगा दिया, वो भी करेंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल है तो वो भी करेंगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसी है, तुम्हारे एटीट्यूड कैसा है, तुम तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे स्टडी आवर्स 10 से 12 घंटे हैं कि नहीं है, वो बताने मतलब वो पहुंचाने कैसे 10 से 12, हर एक चीज में तुम्हारे को गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड प्रैक्टिस सेशन होंगे, बैकलॉग रिकवर करने के लिए बैकलॉग रिकवरी सेशन होगा, जेईई और नीट के लाइव टेस्ट होते हैं। मतलब अब तो सीबीटी होने वाला है तो कंप्यूटर पे टेस्ट दोगे भाई साहब। अब ऑनलाइन बैठे हो, बहुत बार बच्चों को तकलीफ होती है सर फील नहीं आ रही कंपटीशन की, यहाँ पर लाइव टेस्ट होता है। एक तो मेंटर तुम्हें देख रहे हैं तो वीडियो चल रहा है, एकदम तुम ऑब्जर्वेशन में हो। दूसरा बाकी बच्चे तुम्हें टेस्ट देते हुए दिख रहे हैं, तो कंपटीशन वाली फील घर बैठ के आ जाती है। इसके बाद बेटा तुम्हारे को ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है, प्रीटीएम होती है और सुपर मेंटरशिप के अपने सेशन होते हैं। 30,000 सबसे शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन, टफेस्ट मटेरियल पूरे भारत में नीट का किसी भी ऑनलाइन बैच में मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे 250 से ज्यादा सीबीटी टेस्ट लूंगा, अभी उस पर भी आता हूं। पहले मटेरियल क्या सुनो, जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं लेक्चर खत्म होता है, 2-3 लेक्चर खत्म हो गए, उसके बाद बेटा तुम्हें होमवर्क मिलता है। सबसे पहले सीपीपी में से बेसिक लेवल है फॉर्मूला याद कराने के लिए, फिर होमवर्क मिलता है बेटा मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 मतलब नीट 2024 का लेवल। फिर बेटा होमवर्क मिलता है मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 में से, जो 25 के लेवल पे आपके सवाल होते हैं। तो नीट 2025 जो टफेस्ट था वहां तक की हमने प्रिपरेशन कर ली, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको जेई मेन के पीवाईक्यू में से होमवर्क दिया जाएगा। नीट के पीवाईक्यू तो ऑब्वियसली मिल ही रहे हैं, और जेई मेन के सिलेक्टेड पीवाईक्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको डे 1 पर मिल जाएंगे, उसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा। जे एडवांस के पीवाईक्यू आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जो आपके लिए रेलेवेंट है, नीट के लिए रेलेवेंट है, क्लास में भी डिस्कस होंगे, क्लास नोट्स में भी होंगे और होमवर्क में भी होंगे। इसके बाद आपको एक डेडिकेटेड स्पेशल मटेरियल मिलेगा जो कोटा के सीक्रेट बैचेस में मिलता है, या भारत भर में जितने भी वो टॉप बैचेस चलते हैं ना, इसमें 5 बच्चे 10 बच्चे पढ़ते हैं, वो मटेरियल तुम्हारे को दूंगा स्पेशल 27 के फॉर्मेट में, रैंक बूस्टर के फॉर्मेट में और सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्मेट में। मतलब नीट कितना भी टफ आ जाए, एक ऐसी शिफ्ट जिसमें 640 पे रैंक 1 आ रही है, उस शिफ्ट में भी, उस पेपर की भी तुम्हारी यहां पर पूरी तैयारी होगी, ये पक्का है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सारी कवर होगी। उसमें से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुम्हें दिए जाएंगे। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करके भी एक चीज होती है उसके अंदर। अब मैंने आपसे बोला था 250 आपके सीबीटी टेस्ट होंगे बेटा, पहले तो 90 से 95 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, सारे के सारे सीबीटी हैं। एक चैप्टर खत्म किया, रिवीजन किया, मॉड्यूल करे, पीवाईक्यू करा, उसका हमने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। उसके बाद उसकी 20 पेज की हमारे को एनालिसिस की रिपोर्ट मिल गई, तो हमें ये समझ में आ गया चैप्टर में हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, हमारा क्या वीक है। तो जो वीक है उसको हमने बढ़िया से रिवाइज कर लिया, वो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद 21 डेज में आपके 3 घंटे के सीबीटी के टेस्ट होंगे। अभी शुरू में धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, सिलेबस खत्म होता जाएगा, हर 15 दिन में 3 घंटे के टेस्ट, फिर 7 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 1 दिन में, और फिर काफी बार तो 1 दिन में 2-2 3 घंटे के टेस्ट भी आपके होंगे बेटा, ठीक है। फिर आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, सिलेबस खत्म होने के बाद फिर फुल सिलेबस के मनमान टेस्ट आपको मिलेंगे। स्पीड टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, टफ टेस्ट, इजी टेस्ट, हर तरह के टेस्ट में आपके यहां पर लूंगा, और हर टेस्ट की 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट आपको दूंगा, जिसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपके सब टॉपिक कौन से वीक हैं, कौन से अच्छे हैं, टॉपर क्या सही कर रहा है, आप क्या गलत कर रहे हो, टेस्ट स्ट्रैटेजी में और क्या सुधार हो सकता है, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएगी। आपके डाउट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन में डाउट सॉल्व करने के 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके आपको दे रहा हूं। पहला, आपकी क्लास 2 वे इंटरैक्टिव है, होमवर्क क्लास में डिस्कस हो रहा है, 99% डाउट तो यहीं के यहीं क्लियर हो गए। जो भी होमवर्क डिस्कशन चल रहा है उसमें जाओ, कम बच्चे हैं, डिस्कस करो। जैसे मान लो क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास होती है अपने जनरली, तो शुरू के आधे घंटे जनरली टीचर्स होमवर्क डिस्कस करते हैं, 15 मिनट जितना भी होमवर्क दिया उसके अकॉर्डिंग होमवर्क डिस्कस होता है। जो डाउट है हैंड रेज करो, टीचर अनम्यूट करेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर बेटा आपको टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, दूसरा तरीका डाउट सॉल्विंग का। तीसरा तरीका डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है, चैट किया, फोटो खींचकर भेजा, डाउट हमारे पूछ लिए, बढ़िया डाउट हमारे क्लियर हो गए। चौथा तरीका, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती है। आप जैसे इसको ऑफलाइन डाउट काउंटर की तरह एक ऑनलाइन डाउट काउंटर है, ऐप पर टीचर्स हैं अवेलेबल। आपकी क्लास अगर मॉर्निंग की है तो इवनिंग में होंगे, इवनिंग की क्लास है तो मॉर्निंग में होंगे, जो भी आपका शेड्यूल रहता है। उसके अपोजिट वाले पार्ट में टीचर्स आपको वहां पर बेटा मिलते हैं। आप गए, आपने ज्वाइन किया, ऑडियो ऑन किया, वीडियो ऑन किया, टीचर से डाउट डिस्कस कर लिए, वापस से, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है डाउट रिजॉल्व करने का, और नहीं तो टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 बार रिवीजन होगा,
जनवरी में सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन दो तरीके से होता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू और लाइव रिवीजन क्लासेस के थ्रू। लाइव रिवीजन क्लासेस भी 2 वे इंटरेक्टिव होती है। फिर पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन, अगर आप वैसे तो 12th के बच्चों के लिए, आपको तो कोई काम का नहीं है ये, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स भी आपको इसरल की तरफ से मिलेंगे। साथ में सेकंड सेट ऑफ टीचर भी मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो लाइव वाले टीचर हो गए जो पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, दूसरा आपको प्री रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर दे रहा हूँ फिजिक्स सारांश गुप्ता सर की, जिनकी AR 41 आई थी। बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, टफेस्ट एवर लेवल तक पढ़ाएंगे आपको नीट के हिसाब से, ठीक है भाई। केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री लॉजिकली समझेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आपको मोहब्बत हो जाएगी केमिस्ट्री से। और बायो में भी लेजेंड्स के आपको टीचर्स मिलने वाले हैं। तो नीट 2027 में एक ही टारगेट है, 700 प्लस मार्क्स। एम्स दिल्ली के लिए फाइट करने वाले हैं। ये स्कॉलरशिप का चार्ट आपके सामने है। ट्यूशन फीस पे 520 पे 100%, 500 पे 90, 450 प्लस पे 80 और 400 प्लस पे 70%। 25 अगस्त से लाइव क्लासेस शुरू है नीट कम बैक स्पेशल की। लिमिटेड बच्चे हैं, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका ईसर लैब पर जाओ, वहां से इसकी इंफॉर्मेशन लो और डायरेक्टली वहां से ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 अगस्त से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और फीस भारत की सबसे अफोर्डेबल, फीचर भारत के सबसे ज्यादा। डॉक्टर बनना है तो लाइव क्लासेस में या ऑफलाइन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।